हवाई अड्डा को जितना जल्दी से जल्दी इसको चालू कर सकें। चाहे दरभंगा चालू हुआ उससे ज़्यादा यहाँ कस्टमर मिलेगा, पूर्णिया चालू हुआ है उनसे भी ज़्यादा यहाँ कस्टमर, इम्पोर्टेंट जगह है। और यहाँ पर न खुलना यह बेगूसराय की जनता के लिए बहुत बड़ा मजाक है। जनता का तो भाई अभी क्या कहें, इतनी महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ में जब कुछ नहीं बोल रही है, न कोई आंदोलन हो रहा है, तो हवाई जहाज के लिए क्या वो आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे। जमीन का तो अतिक्रमण होगा ही। जो स्थिति बन रही है अभी हर जगह जमीन का जो रेट भाव इतना बढ़ गया है उसको तो होगा ही अतिक्रमण। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, डीएम क्या कर रहा है, क्यों नहीं बैठ के उस जमीन को खाली करा रहा है। और इस पार्टी के नेताओं से भी हमारी अपील होगी कि अगर कोई नहीं, बीजेपी के लोग या कांग्रेस के लोग या आरजेडी या नीतीश के लोग नहीं अगर स्ट्रगल करते हैं, इनको निश्चित रूप से स्ट्रगल करना चाहिए। और इस वक्त सामने हैं नागेश्वर प्रसाद सिंह, एटैक यूनियन के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। इनसे बात करते हैं। बेगूसराय औद्योगिक नगरी रहते हुए भी उलाव हवाई अड्डा को हवाई अड्डा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? आज से 60 साल पहले हवाई अड्डे के लिए अधिकृत जमीन था। इस पर आप क्या कहेंगे? उलाव हवाई अड्डा अभी तक क्यों नहीं बन पाया, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, बेगूसराय जो है औद्योगिक नगरी है जहाँ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, थर्मल, बहुत से छोटे छोटे उद्योग हैं। और बिहार की सबसे ज़्यादा कस्टमर हवाई जहाज़ में बेगूसराय में मिल सकता था। लेकिन राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है, राजनीतिज्ञों की जो इच्छा शक्ति के चलते यहाँ पर नहीं बन सका एयरपोर्ट। ज़मीन है उस पर एयर बना हुआ भी है, रोड भी बना हुआ है, लेकिन आज तक एक भी जहाज़ नहीं उड़ सका। साथ आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो पैसेंजर्स हैं वह 5,000 रुपया दे के पटना में हवाई अड्डा जहाज़ पकड़ते हैं, जबकि 5,000 में ये लोग दिल्ली हम पहुँच जाते। यहाँ से अगर हवाई जहाज़ चलती, यहाँ से अगर उड़ाव एयरपोर्ट चालू होता तो हम 5,000 में दिल्ली पहुँच जाते, 2-2,500 में रुपया में हम पटना पहुँच जाते, जो एक गाड़ी से जाना पड़ता है। आज जिन लोगों की ज़रूरत होती है, रिफाइनरी का हो, फर्टिलाइजर, थर्मल, और भी जो लघु उद्योग हैं, व्यापारी हैं, उन सबको पहले 5,000 रुपया पटना जाने के देना पड़ता है, तब जहाज़ पकड़ के कहीं जाते हैं। यहाँ इतनी परिस्थिति अनुकूल है जो है हवाई अड्डा के लिए, आज से नहीं बहुत पहले बन जाना चाहिए। अभी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, गिरिराज सिंह से क्या मांग करेंगे आप लोग? गिरिराज जी जो हैं अभी कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे अनुरोध होगा कि इस हवाई अड्डा को जितना जल्दी से जल्दी इसको चालू कर सकें। दरभंगा चालू हुआ उससे ज़्यादा यहाँ कस्टमर मिलेगा, पूर्णिया चालू हुआ है उनसे भी ज़्यादा यहाँ कस्टमर, इम्पोर्टेंट जगह है। और यहाँ पर न खुलना यह बहुत बड़ा अपराध है। हवाई अड्डा नहीं बना, यह बेगूसराय की जनता के लिए बहुत बड़ा मजाक है। और बेगूसराय की भी जनता का से अपील है कि आप अपने मंत्री, अपने सांसद, अपने प्रतिनिधियों से जो भी हैं वो तमाम दबाव बनावें जिससे कि यह हवाई अड्डा चालू हो सके। आज ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है, आप एक महीना, 2 महीना, और जितनी ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस है, और जहाज़ का भाड़ा लगभग बराबर हो जाएगा अगर हम कहीं चले जाएंगे जो हवाई जहाज़ से। टिकट नहीं भी मिला, हवाई जहाज़ में लेके गए। लेकिन इनकी जो मंत्री हैं और जो सांसद हैं वो अगर आज चाहें, आज की परिस्थिति में वह हवाई अड्डा को चालू कर सकते हैं। सब कुछ है, ज़मीन है, रनवे है, सिर्फ जहाज़ का उड़ान करने का ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि गिरिराज जी से और राकेश सिन्हा दोनों सांसद हैं और मंत्री भी हैं, और अभी चुनाव भी है, इसलिए यह उनकी एक उपलब्धि होगी।
बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उनको चुनाव में भी मदद मिलेगा अगर इसको उलाव हवाई अड्डा को चालू करते हैं। क्या राजनीतिकों की इच्छा शक्ति नहीं है, कमजोर है? बहुत कमजोर है। राजनीतिज्ञ जितने भी हैं उनका वो खुद उनको कष्ट होता है पटना जाकर पकड़ने में जहाज, लेकिन है वह झेल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा जहाज पकड़ना उन्हीं के लिए जरूरी है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। अपने जो ऊपर जो हैं उनको कहने में बोलने में हिचकिचाते हैं, नहीं है। अगर वह चाहें तो कौन बड़ी बात है यहाँ पर से चालू अच्छा सर, आपने कहा राजनीतिकों में इच्छा शक्ति की कमी है। आप सब सारा दोष राजनीतिकों, आम जनता में कहाँ है जो हवाई अड्डा को लेकर कोई आंदोलन का शक्ल, कोई धरना प्रदर्शन, ये भी तो देखने को नहीं मिल पा रहा। देखिए जनता का तो भाई अभी क्या कहें, इतनी महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ में जब कुछ नहीं बोल रही है, नहीं कोई आंदोलन हो रहा है, तो हवाई जहाज के लिए क्या वो आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे? जितनी महंगाई जब झेल रहे हैं, बेरोजगारी चल रहे हैं, भ्रष्टाचार का बट वृक्ष बना हुआ है, और उसको जब वो अपने स्ट्रगल में नहीं ले रहे हैं तो हवाई अड्डा के लिए क्या करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन आम जनता को जो सवाल है हवाई अड्डा का, जो पेंडिंग 60 साल से पेंडिंग है, सिर्फ यही सरकार नहीं, पिछली सरकार भी दोषी है जो कि इसको कार्य को पूरा नहीं कर सका। इसलिए यहाँ के जनप्रतिनिधि कमजोर हैं। जनता का भी स्ट्रगल, जनता अगर स्ट्रगल करती हवाई अड्डा के लिए, और वो झेल रहे, रोज ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है, एक महीना तक इंतजार करना पड़ता है ट्रेन का टिकट, 6 महीना पहले टिकट कटाना पड़ता है। ये सब झेलते हुए भी आम नागरिकों को पहला टास्क बना के उलाव हवाई अड्डा को चालू कराना चाहिए। दिनों दिन हवाई अड्डे की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है। हाँ, जमीन का तो अतिक्रमण होगा ही। जो स्थिति बन रही है अभी, हर जगह जमीन का जो रेट भाव इतना बढ़ गया है, उसको तो होगा ही अतिक्रमण। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, डीएम क्या कर रहा है? क्यों नहीं बैठ के वो जमीन को खाली करा रहा है? एक दिन में जमीन खाली हो जाएगा। प्रशासन आज चाहे, डीएम एसपी आज चाहे तो आज हुआ जितना अतिक्रमण है सब खाली हो जाए, क्योंकि जमीन है हवाई अड्डा का। कोई कैसे अतिक्रमण कर लेगा? लॉ का वायलेशन करने में किसको इम्प्लीमेंट करने में कौन रोक रहा है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन क्यों नहीं इस मुद्दे को लेकर करती है? कम्युनिस्ट पार्टी को भी आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन हमारी पार्टी का भी जो कह रहे हैं कि आंदोलन में लगातार कुछ न कुछ कमी रहा है, कहे आंदोलन करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए इलाके का विकास के लिए। क्योंकि अड्डा बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा तो इलाके के लोगों को विकास भी होगा, बहुत से रोजगार पैदा होंगे, अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा। बेगूसराय में बहुत अहम आवश्यकता में, जैसे रोटी कपड़ा मकान, उसी तरह अभी हवाई अड्डा का भी ज़रूरत है। और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से भी हमारी अपील होगी कि अगर कोई नहीं, बीजेपी के लोग या कांग्रेस के लोग या आरजेडी या नीतीश के लोग नहीं अगर स्ट्रगल करते हैं, इनको निश्चित रूप से स्ट्रगल करना चाहिए और जनता को भी गोलबंद करके आगे के आंदोलन में इनको तैयार करना चाहिए। अभी हमसे बात कर रहे थे एटक यूनियन के पूर्व लीडर नागेश्वर प्रसाद सिंह। इन्होंने उलाव हवाई अड्डा को लेकर बहुत बड़ी बात की। ये हवाई अड्डा बनना चाहिए। बेगूसराय औद्योगिक नगरी है, जहां हम बेगूसराय से जितना देर में हम पटना पहुंचेंगे उतने देर में हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। पैसे की भी खर्च होती है, बर्बादी समय का भी होती है। बेगूसराय को अपना ज़मीन, अधिकृत ज़मीन है, ये हवाई अड्डा का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, बात को आगे रखेंगे। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।